ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पंचाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ब्रज 84 कोश परिक्रमा में सबको स्वागत। हम सुन रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन पुस्तक से, जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो आज 8वां दिन है राधा कुंड परिक्रमा एवं बहुलाष्टमी उत्सव। तो इससे पहले हम इनका राधा कुंड एवं बहुलाष्टमी जो लीला हुआ था उसका दर्शन करेंगे। तो राधा कुंड यहाँ पे सुंदर दर्शन देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो पहले वाला जो है वो राधा कुंड है और दूसरा वाला जो आगे है वो श्याम कुंड है, कृष्ण कुंड। तो ऐसा है वृंदावन में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत वृंदावन के। और साथ में बहुलाष्टमी में बहुला जो हम आगे लीला श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज 8वां दिन है। तो राधा कुंड परिक्रमा एवं बहुलाष्टमी उत्सव। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार उनका राधा कुंड भी उन्हें अतिशय प्रिय है। निश्चित ही समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय है। चेतना चैतामृत मध्य लीला। मिलन की उत्कंठा होते हुए परंतु विलग रहने के लिए बाध्य होने पर राधा कृष्ण ने राधा कुंड एवं श्याम कुंड का रूप ले लिया। इस प्रकार वे एक दूसरे के मिलन के बाद मिलन के आनंद अमृत से सरोवर हो गए। श्री ब्रजरति चिंतामणि। इन पवित्र कुंडों की परिक्रमा में अधिक समय नहीं लगता, परंतु आज हम इन कुंडों से जुड़े महान व्यक्तियों के चरित्र एवं लीलाओं के विषय में घंटों सुनने का सुख लेंगे। हम जानते हैं कि हमें ब्रह्मांड के सर्वाधिक पवित्र स्थान की परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यह विचार करके कि आज राधा कुंड का आविर्भाव दिवस बहुलाष्टमी है, हमारी उत्कंठा और अधिक बढ़ गई है। कौन अनुमान लगा सकता है कि आज हमें कितनी कृपा प्राप्त होगी। वैष्णव दिनदर्शिका के अनुसार आज श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्री वीरभद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस भी है। भक्ति रत्नाकर में वीरभद्र प्रभु की वृंदावन यात्रा का ब्यौरा मिलता है। प्रातःकालीन कक्षा में मैंने बताया कि राधा कृष्ण दो रूपों में एक आत्मा है, और श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के ही समान राधा कुंड भी अति प्रिय है। जिनके पास दिव्य नेत्र है वे शास्त्रों में वर्णित राधा कुंड के स्वरूप को देख सकते हैं। रत्न जड़ित सीढ़ियां, सर्वत्र फलों से लदे वृक्ष, सुगंधित वायु तथा चारों ओर फैले उत्कृष्ट उद्यान। गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उजागर करते हैं कि राधा कुंड की 8 दिशाओं में श्रीमती राधा रानी की प्रमुख 8 सखियों के 8 कुंज हैं। इन कुंजों का प्राकृतिक सौंदर्य इस संसार के भौतिक सौंदर्य से कहीं परे है। इस प्रकार श्याम कुंड श्री कृष्ण के 8 प्रिय नर्म सखाओं के कुंज से घिरा है। इनमें से प्रत्येक सखा ने अपने कुंज की देखरेख एक एक गोपी को सौंपी हुई है। राधा कृष्ण के लीलाओं को 8 प्रहरों में बांटा गया है। यहाँ राधा कुंड एवं आसपास के क्षेत्रों में अपराह्न समय इस दिव्य युगल की लीलाएं होती हैं। यह समय प्रातः 10:48 से प्रारंभ होकर अपराह्न 3:36 तक रहता है। इन लीलाओं में से कुछ प्रमुख है, जैसे फूल चुनते समय झगड़ा, श्री कृष्ण की बंसी चुराना, जल क्रीड़ा, झूलन उत्सव तथा चौपर फैलना। हम जिन स्थानों पर जाने वाले थे, मैंने
प्रातःकालीन कक्षा में ही उनका संक्षिप्त ब्यौरा दे दिया, क्योंकि परिक्रमा के दौरान प्रत्येक स्थान पर रुकना और उसके विषय में बताना संभव नहीं हो पाता। यहाँ कुछ स्थान बहुत छोटे हैं और बहुलाष्टमी के कारण हमारे अतिरिक्त अनेक तीर्थयात्री यहाँ आए हुए हैं। कक्षा के पश्चात हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग से होते हुए राधा कुंड के लिए चल पड़े। पथरीली सड़कें हमें कुंड परिसर तक ले जाती है। सूरज अभी निकल रहा है, परंतु चारों ओर भक्तिमय कार्यों की छटा दिखाई देती है। राधा कुंड आविर्भाव दिवस होने के कारण तीर्थयात्रियों का प्रवाह निरंतर कुंडों की ओर बढ़ रहा है। कुंडेश्वर महादेव। दक्षिण पश्चिम चौर से कुंड परिसर में प्रवेश करते हुए हम राधा गोकुलानंद मंदिर से गुजरे। हमने कुंडेश्वर महादेव को प्रणाम करके परिक्रमा आरंभ की। कुंडेश्वर महादेव उन 4 शिव मूर्तियों में से एक है जो अयोग्य व्यक्तियों को यहाँ प्रवेश करने से रोकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण के तट अनेक मंदिरों से सजे हैं। थोड़ी दूर पर एक संकरी गली में बाईं और राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ राधा कुंड के अधिष्ठाता विग्रह स्थापित है। राधा कुंड के खुदाई कार्य की देखरेख करते समय श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को ये विग्रह प्राप्त हुए। गोपाल मणिपुर मंदिर। वहां से हम गोपाल मणिपुर मंदिर की ओर बढ़े। यह राधा कुंड और गोवर्धन परिक्रमा पथ के जंक्शन से अधिक दूर नहीं है। परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने 1993 में यह स्थान प्राप्त किया था और मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारे हृदयों में श्रील प्रभुपाद के इस परम प्रिय सेवक की स्मृतियां साझी हो उठी। वे वैज्ञानिक क्षेत्र में एक धुरंधर प्रचारक थे। हमें उनका अभाव बहुत खलता है। दाएं मुड़कर कुछ आगे चलने पर हम गोपीनाथ मंदिर तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पहुंचे। गोपीनाथ मंदिर तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करने के बाद उन्हें यहाँ श्याम कुंड पर समाधि दी गई। यह स्थान 3 गोस्वामी समाधि नाम से जाना जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जीव गोस्वामी के सम्मुख प्रकट हुए और राधा गोपीनाथ मंदिर में उनकी एक और समाधि बनाने का निर्देश दिया। इस समय हम जहाँ खड़े हैं वहां दूसरी समाधि है। यहाँ अहर्निश अखंड कीर्तन होता है। हरिनाम की मधुर ध्वनि इस आध्यात्मिक स्थली को और अधिक अलौकिक बना देती है। रघुनाथ दास गोस्वामी और गौर लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद रहे तथा राधा कृष्ण की लीलाओं में वे श्रीमती राधा रानी की प्रिय सहायिका श्री रति मंजरी थे। युवावस्था में ही गृहस्थ जीवन त्याग कर उन्होंने 16 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। महाप्रभु द्वारा इस संसार से अपनी लीलाएं संवरण करने के पश्चात रघुनाथ दास उनसे तीव्र विरह का अनुभव करने लगे। वे वृंदावन आए और गोवर्धन पर्वत की चोटी से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया, परंतु रूप एवं सनातन गोस्वामी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिर वे श्याम कुंड पर रहकर पूर्ण वैराग्य युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। वहां वे प्रतिदिन 3 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाया करते। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने महान भक्तिमय कार्यों के लिए संपूर्ण वैष्णव जगत में विख्यात है। यह उन्हीं की शुद्ध इच्छा का परिणाम है कि आज हम राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के समय में राधा कुंड एवं श्याम कुंड चावल के खेतों में बने 2 छोटे तालाब थे। उनके मन में उन्हें विस्तारित करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बद्रिकाश्रम में एक धनी तीर्थयात्री के स्वप्न में आए और रघुनाथ दास को धनराशि दान देने के लिए कहा। तीर्थयात्री की कथा सुनकर गोस्वामी जी आनंद में भर उठे और उल्लसित मन से इन कुंडों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यवर्धन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ 40 वर्ष रहकर भजन किया। वे सदैव विरह भाव में निमग्न रहते। कहा जाता है कि वे पत्थर की लकीर के समान कठोरता पूर्वक भक्ति नियमों का पालन करते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की दैनिक साधना कुछ इस प्रकार थी। प्रतिदिन हरिनाम की 64 माला का जपा, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में मानसी सेवा, गोवर्धन शिला की पूजा, राधा कुंड में 3 बार स्नान, श्री कृष्ण को 1000 प्रणाम तथा वैष्णवों को 2000 प्रणाम करके उनका आलिंगन करना। वे पूरे दिन में केवल 1.5 घंटा सोते थे और कई बार इतना भी नहीं। स्मरण रखे कि जब भगवान का कोई नित्य पार्षद विश्राम करता हुआ दिखाई देता है, उस समय भी उसके अंतकरण में अपने इष्ट देव की सेवा जारी रहती है। प्रतिदिन वे केवल एक दोना अर्थात 100 ग्राम
छाछ पीते थे। गौड़ी वैष्णव समाधि इन वृंदावन पृष्ठ। मैं अपने साथ खड़े भक्तों को दिखाने लगा जो गहन मनन एवं प्रार्थना कर रहे हैं। केवल पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से ही हम राधा कृष्ण को समझ सकते हैं तथा उनके परम पवित्र कुंडों के दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा प्रचुरता से प्रवाहित होती है। वे हमारे प्रयोजन गुरु है। रघुनाथ दास गोस्वामी का स्मरण किए बिना हम राधा कुंड का विचार तक नहीं कर सकते। हमने सुंदर राधा गोपीनाथ के दर्शन लिए। यहाँ गोपीनाथ मध्य में है, श्रीमती राधा रानी उनके दाई और तथा बाई और है अनंग मंजरी, जानवा माता बैठक। बाई और बने द्वार से हम मंदिर से बाहर आए। यहाँ राधा कुंड के उत्तरी तट पर एक छोटा सा चबूतरा है। यही है जानवा माता की बैठक। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अंतरंग पार्षदों के अंतर्ध्यान होने के बाद श्री नित्यानंद प्रभु की नित्य संगिनी श्री जानवा माता प्रमुख प्रचारक बन गई। यद्यपि वे स्त्री थी तथापि हमारी परंपरा में उनका सम्मान अन्य किसी भी महान वैष्णव आचार्य के रूप में होता है। उन्होंने अनेक वर्ष वैष्णवों का मार्गदर्शन किया। भक्ति रत्नाकर में उनकी राधा कुंड यात्रा का वर्णन आता है। यही अपनी बैठक में एक तमाल वृक्ष के नीचे जानवा माता को श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों सहित गोपीनाथ के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। वे मंद मुस्कुराते हुए अपने मधुर बंसी बजा रहे थे। उनकी उपस्थिति में भला कौन है जो शांत रह सकता है। वे संपूर्ण जगत को आनंद में मदोन्मत्त करते थे। श्री राधा, ललिता एवं अन्य गोपियों ने श्याम वर्ण युक्त सुंदर कृष्ण को घेरा हुआ था। उनके अद्भुत ऐश्वर्य तथा सौंदर्य को देखकर श्री जानवा देवी सहसा अचेत होकर गिर पड़े। रत्नाकर। इस घटना के बाद ही राधा गोपीनाथ विग्रह की स्थापना की गई। गौर गणेश दीपिका के अनुसार श्री कृष्ण लीला में जानवा देवी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी है। एक उल्लेख के अनुसार राधा कुंड के बीचों बीच एक द्वीप है और यह एक सेतु द्वारा जानवा बैठक से जुड़ा है। वह अनंग मंजरी का द्वीप है। केवल अलौकिक दृष्टि से उसे देखा जा सकता है। राधा कुंड के बीचों बीच एक अद्भुत रत्न महल है जहां अनंग मंजरी अत्यंत प्रेम पूर्वक दिव्य युगल की सेवा करते हैं। प्रेम भक्ति के बिना भला कौन इस महल को समझ सकता है। श्री ब्रजरत्य चिंतामणि। वहां से कुछ पग नीचे उतरकर राधा कुंड में जानवा माता का निजी स्नान घर है। इसका निर्माण उनके अनुयायियों ने किया था। राधा कुंड पर बनी सीढ़ियों से होकर हम रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि की ओर चले। कुंड के छोर पर पहुंचकर हम दाहिने मुड़े और राधा कुंड एवं श्याम कुंड के संगम की ओर चलने लगे। कुछ पग दूरी पर हमारी दाईं और एक अत्यंत संकरा स्थान है जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति चल सकता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कुटीर। हमारे बाईं ओर है श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर। अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में बालक गोपाल भट्ट के घर चतुर्मास्य के 4 महीने बिताए। इस दौरान गोपाल भट्ट को महाप्रभु के व्यक्तिगत सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने बालक को उसके माता पिता के देह त्याग के पश्चात वृंदावन आने का आशीर्वाद दिया। अपने चाचा श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात गोपाल वृंदावन आ गए जहाँ श्रील रूप एवं सनातन गोस्वामी ने स्नेह पूर्वक उनका स्वागत किया। 3 गोस्वामी समाधि। कुछ पग आगे चलने पर 3 गोस्वामी समाधि है। इस परम पावन स्थल पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधियां हैं। इन तीनों गोस्वामी ने भिन्न भिन्न वर्ष एक ही तिथि को देह त्याग किया। आदर पूर्वक समाधि की परिक्रमा करके हमने दंडवत प्रणाम किया और इन आचार्यों से प्रार्थना की हम उनके अनुगत बनकर उनकी रचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सके। मानस पावन घाट एवं पंच पांडव वृक्ष। श्याम कुंड की ओर चलते हुए हम कुछ समय के लिए मानस पावन घाट पर रुके जिससे पीछे छूटे सब भक्त आ सके। वहां हमने इन स्थानों पर संक्षिप्त चर्चा की। सूर्यदेव आकाश में ऊपर चढ़ चुके हैं। उनकी किरणों दोनों कुंडों की सतहों पर नृत्य करती दिखती है। गोविंद लीलामत के अनुसार मानस पावन गढ़ सुवल सका के कुंज में है और इसे श्रीमती राधा रानी को सौंपा गया है। उत्तरी पश्चिमी तट पर सुबल सका का कुंज है। नाम है सुबलानंद। इसे श्री राधा ने स्वीकार किया था और इसे मानस पावन घाट भी कहते हैं। श्री राधा सदैव अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान करती है क्योंकि इस जल में श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहता मधु मिश्रित है। इसलिए श्री राधा को यहाँ जल श्री कृष्ण के समान ही प्रिय है। श्री गोविंद लीलामृत। राधा कुंड एवं श्याम कुंड की सुंदरता में तल्लीन पांचों पांडव घाट के निकट निवास करने
करते हैं। श्याम कुंड की खुदाई के समय महाराज युधिष्ठिर रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आए और बताया कि वे पांचों वृक्षों के रूप में अपने भाइयों के साथ वहां निवास करते हैं। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि वे उन्हें न काटे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार यहाँ पर श्याम कुंड के असम आकर का यही कारण है। इस इस समय वे वृक्ष दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी एवं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भजन कुटीर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं उसकी एक और रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। हमने झुककर दंडवत प्रणाम किया। उठते ही हमें सामने दीवार में बनी एक सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी, जिससे भक्ति एवं शिला की प्रत्येक बारीकी को सावधानी पूर्वक उतारा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड के तट पर जप एवं ध्यान करके पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, एक नर और मादा बाघ कुंड में अपनी प्यास बुझाने आए, परंतु ध्यान में तल्लीन रघुनाथ दास गोस्वामी पूरी तरह इससे अनभिज्ञ थे। यह देखकर श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए और जल पी रहे पशुओं पर दृष्टि रखने लगे। उसी समय सनातन गोस्वामी वहां आए और उन्होंने पूरा दृश्य देखा। श्री कृष्ण उन पर मुस्कुराए और बाघों के जाने के बाद अदृश्य हो गए। तब सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ को समझाने का प्रयास किया कि वे अपने लिए एक कुड़िया बना ले, जिससे भगवान को उनकी चिंता न करनी पड़े। एक अन्य अवसर पर रघुनाथ दास गोस्वामी दोपहर की कड़ी धूप में बैठे ध्यान कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी उनके पीछे से आई और अपने पल्लू को उनके सिर पर रखकर छांव देने लगी। वे स्वयं पसीने से लथपथ थी। पुनः सनातन गोस्वामी ने यह दृश्य देखा। कुछ समय पश्चात श्रीमती राधा रानी सनातन गोस्वामी पर मुस्कुराई और चली गई। इस समय सनातन गोस्वामी ने भगवान के प्रिय संगिनी को कष्ट देने के लिए अपने इस महान मित्र को फटकारा और पुनः उनसे कुटिया बनाने का आग्रह किया। रघुनाथ दास गोस्वामी मान गए और इसी स्थान पर कुटिया बनाकर भजन करने लगे। बाएं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कुटीर है, जिन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के जानने के लगभग 1.5 शताब्दी बाद यहाँ रहकर भजन किया। राधा कुंड एवं श्याम कुंड के परिक्रमा मार्ग की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम गौर गदाधर मंदिर तथा उसके निकट बनी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर पर रुके। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर। श्री नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उनके बंगाल स्थित घर का त्याग करके वृंदावन जाने का निर्देश दिया। यद्यपि वे अत्यंत वृद्ध हो चले थे, तथापि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के आदेश का पालन किया और राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय लेकर निवास करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथाओं तथा दैनंदिनी से प्रेरित होकर कविराज गोस्वामी ने अपने अंतिम दिनों में श्री चैतन्य चैतामृत की रचना की। इसे समस्त वैष्णव ग्रंथों का शिरोमणि माना जाता है। इसी स्थान पर उन्होंने गोविंद लीलामृत की रचना भी की। अपने वृद्धावस्था में उन्होंने जिस हृदयस्पर्शी तथा गहन नम्र भाव से चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चैतामृत की रचना की, उसका अनुभव आप स्वयं एवं पुस्तक को पढ़कर ले सकते हैं। मेरा यह कहना है कि मैंने लिखा है मिथ्या अनुमान है, क्योंकि मेरा शरीर तो लकड़ी की कठपुतली के समान है। मैं वृद्ध और जरा जरा पीड़ित हूँ। मैं प्राय अंधा और बधिर हूँ। मेरे हाथ कांपते हैं और मन बुद्धि स्थिर नहीं है। मैं दिन रात कभी भी मर सकता हूँ। मैंने पहले भी अपने अक्षमता का वर्णन किया है, तथापि मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण सुने। मैं यह पुस्तक श्री गोविंद देव, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्री भक्तों, इस पुस्तक के पाठकों एवं नेताओं एवं श्रोताओं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, मेरे गुरुदेव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा से लिख पा रहा हूँ। इनके अतिरिक्त एक और भगवान है जिनकी मुझ पर अतिशय कृपा है। वृंदावन के श्री मदन मोहन विग्रह ने मुझे आज्ञा दी है कि और मुझसे यह सब लिख पाया। यद्यपि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, परंतु मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। यदि मैं यह नहीं कहूंगा तो मेरे ऊपर भगवान के प्रति कृतज्ञता का दोष लगेगा। इसलिए हे पाठकों, मुझे अभिमानी समझकर मेरे ऊपर क्रोधित न होइए। चेतना चेतामृत अंत लीला। अपने ब्रज परिक्रमा के दौरान श्रील राघव पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्रीनिवास आचार्य यहाँ आए और रघुनाथ दास गोस्वामी एवं कृष्णदास कविराज गोस्वामी से भेंट की। किस प्रकार इन महान वैष्णवों ने परस्पर एक दूसरे की सराहना तथा व्यवहार किया, इसका विस्तारित हृदयस्पर्शी विवरण भक्ति रत्नाकर में प्राप्त होता है। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर को कुछ अन्य कुंड एवं लीलास्थलियों दिखाने के बाद वे उन्हें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलवाने ले गए। श्री राघव पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उन दोनों के सारे कार्यकलापों का ब्यौरा दिया।
इसे सुनकर उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ने ससम्मान भूमि पर गिरकर रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों पर दंडवत प्रणाम किया। श्री श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर से मिलकर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्न थे। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे, तथापि उन्होंने खड़े होकर उनका आलिंगन किया। तब उन्होंने अत्यंत मंद स्वर में श्रीनिवास आचार्य से बात की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वहां आए थे। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने इन दोनों को गले से लगाया। श्री श्रीनिवास आचार्य की अद्भुत भक्ति के कारण कृष्णदास कविराज उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। भक्ति रत्नाकर। गोवर्धन जीवा। हम कुछ पग चलकर मुड़े और एक छोटे से मंदिर में प्रवेश किया। वहां गिरिराज की जीवा की पूजा होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए राधा कुंड का जल प्रयोग में लें, इसलिए उन्होंने निकट ही एक कुआं खुदवाने का निश्चय किया। खोदते समय मजदूरों ने एक बड़े पत्थर पर चोट मारी और उसमें से रक्त बहने लगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत खुदाई बंद करवा दी। उसी रात गिरिराज उनके स्वप्न में आए और कहा कि वह उनकी जीवा है और वे एक मंदिर में उनकी स्थापना करके पूजा करें। हमने उस गोवर्धन शिला से प्रार्थना की जिस पर आज भी रक्त चिन्ह दिखा जा सकता है। राधा गोविंद मंदिर। तत्पश्चात हम राधा गोविंद मंदिर आए। वृंदावन के श्री विग्रह के समान ये भी श्रील रूप गोस्वामी के प्रतिभू विग्रह है। सह 17वीं सदी के अंत में जब औरंगजेब ने समस्त गोस्वामी मंदिरों का विध्वंस करने का आदेश दिया, तब ब्रज के भक्तों ने विभिन्न विग्रहों को जयपुर भेजकर उनकी रक्षा करने के प्रयास किए। जयपुर जाते समय गौड़ी और वैष्णव के 3 विग्रह राधा कुंड और काम्य वन पर ठहरे। वृंदावन सहित इन दोनों स्थानों पर राधा गोविंद की प्रतिभू मूर्तियों की स्थापना की गई। प्रतिभू मूर्तियों को मूल मूर्तियों के ही समान माना जाता है। राधा कुंड में गौड़ी वैष्णव के 2 अन्य विग्रह श्री राधा मदन मोहन एवं श्री राधा गोपीनाथ की प्रतिभू मूर्तियां भी है। श्री राधा मदन मोहन श्याम कुंड के दक्षिणी तट संगम से कुछ मीटर दूरी पर है और श्री राधा गोपीनाथ उसी मार्ग पर थोड़ा आगे नित्यानंद बैठक के पास है। अब हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्रील भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर भजन कुटीर। परिक्रमा मार्ग से बाईं और जाने वाली एक सड़क भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर तक ले जाती है। गहन विचारों तथा मधुर कीर्तन द्वारा कीर्तन का आस्वादन करने के लिए हम वहां रुके। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन पूरे विश्व के लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का यशोगान करेंगे। पश्चिमी लोगों को कृष्ण भावना स्वीकार करते देखना उनकी सर्व प्रमुख इच्छा थी। तब से श्रील भक्त प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में जय सचिनंदन का कीर्तन करते देश विदेश के अनेक भक्तों को समर्पित कर रहे हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यूरोपियो और अमेरिकी आएंगे और यहाँ जय सचिनंदन गाते हुए नृत्य करेंगे। तो आज वह हो रहा है भक्त, हाँ वह हो रहा है। प्रभुपाद महाराज की कृपा से सब कुछ संभव हो गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की पुष्प समाधियां। प्रभुपाद ओहो, जब ये लोग कीर्तन नृत्य करते हैं मैं केवल भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण करता हूँ। बस मैं भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, अब ये आपके आश्रय में आए हैं, इन्हें संरक्षण दे। बस मैं और अधिक क्या कर सकता हूँ, मैं इससे सब अधिक कुछ नहीं कर सकता। प्रातःकालीन सैर मायापुर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कार्तिक में यहाँ आया करते। उनकी अनेक निजी वस्तुएं जैसे उनके छड़ी, खड़ाऊ, मेज, कुर्सी, आराम कुर्सी और यहाँ तक कि राधा कुंड की पहली फ्लश टॉयलेट यहाँ देखने को मिलती है। एक भक्त ने अपने हाथों में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की खड़ाऊ पकड़ी है। भक्त पंक्ति में उनके पास जाते हैं और उन्हें अपने सिर से स्पर्श करवा कर आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों आचार्यों की पुष्प समाधि भी यहाँ देखने को मिलती है। एक दृष्टि से राधा कुंड इस्कॉन का उद्गम है। इसी के तट पर श्रील प्रभुपाद को पहली बार पुस्तक प्रकाशन का आदेश मिला था। यह हमारे संप्रदाय के अनेक आचार्यों का निवास भी है और वे सदैव यहाँ वास करते हैं। हम उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं क्योंकि ब्रजवासियों की अहेतुक कृपा ही हमारी एकमात्र आशा है। जगन्नाथ मंदिर। परिक्रमा मार्ग पर लौटकर थोड़ी ही दूर पर बाईं और हमने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और तथा श्री बलराम के दर्शन किए। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा का दिन भगवान को हाथ से खींचे जाने वाले रथ में विराजमान पर परिक्रमा मार्ग पर भ्रमण कराया जाता है। श्रील जीव गोस्वामी भजन कुटीर।
कुछ ही आगे हमारी दाई और श्रील जीव गोस्वामी की भजन कुटीर का प्रवेश द्वार है। जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम के पुत्र तथा 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटे थे। उन्होंने कुंड की खुदाई तथा उनके व्यवस्थापन में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ बहुत समय बिताया। रूप एवं सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के पश्चात वे समस्त वैष्णव के आचार्य बने। कुटीर के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के विशाल चरण चिन्ह हैं, जिन्हें जगन्नाथपुरी से लाया गया है। यही एक छोटा सा दामोदर मंदिर भी है। ललिता कुंड जीव गोस्वामी की भजन कुटीर के ठीक सामने सड़क के उस पार ललिता कुंड एवं ललिता मोहन मंदिर है। ब्रज भक्ति विलास में कहा गया है कि ललिता देवी ने अपना कुंड बनाने के लिए राधा कुंड एवं श्याम कुंड से जल लिया। गोपी कुंड, गोपीकूप एवं माधवेंद्रपुरी बैठक। वहां से परिक्रमा मार्ग हमें श्याम कुंड के पूर्वी छोर पर ले जाता है। यही गोवर्धन की जिह्वा मिली थी। यह स्थान गोपी कूप कहलाता है। कूप अर्थात कुआं। सड़क की दाएं और बनी एक संकरी गली में हम वह स्थान है वह गली में वह स्थान है जहाँ गोवर्धन परिक्रमा के दौरान माधवेंद्रपुरी बैठा करते थे। उनकी बैठक को इंगित करता एक छोटा सा स्मारक यहाँ बना है। श्रील माधवेंद्रपुरी ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में संन्यास लिया और इस परंपरा को भक्तिमय माधुर्य प्रेम एवं विरह भावों से ओतप्रोत कर दिया। इस प्रकार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण हेतु भाव का प्रकाशन एवं मंच तैयार किया। महाप्रभु ने उन्हीं के शिष्य ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार की। तमाल ताल परिक्रमा मार्ग पर लौटकर कुछ आगे जाने पर हम तमाल ताल पहुंचे। यह तमाल वृक्ष श्याम कुंड के तट पर स्थित है और राधा कुंड एवं श्याम कुंड की खोज के पश्चात चैतन्य महाप्रभु इसके नीचे बैठे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के संगमरमर में ढले चरण चिन्ह की स्थापना की है। महाप्रभु के वृंदावन यात्रा तक ये दोनों पवित्र कुंड गुप्त बने रहे। बाहर से देखने पर ये दो खेतों में बने दो छोटे जलाशय दिखाई देते। उस समय राधा कुंड के आसपास का गांव अरिष्ट ग्राम और या अरिष्ट ग्राम कहलाता था, क्योंकि यहीं श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। यहाँ पहुंचने पर जब महाप्रभु ने गांव वासियों से राधा कुंड के विषय में पूछा तो किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। तब महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड तीर्थ लुप्त हो चुका है, परंतु सर्वज्ञ भगवान होने के कारण सर्वज्ञ भगवान होने के कारण उन्होंने धान के दो खेतों में उन्हें खोज निकाला। कम जल होते हुए भी महाप्रभु ने उनमें स्नान किया। उन्हें स्नान करता देख सब बाल बालों के मन विस्मय से भर उठे। तब महाप्रभु प्रेम पूर्वक श्री राधा कुंड की स्तुति करने लगे। समस्त गोपियों में राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी है। इसी प्रकार उन्हें राधा कुंड भी अति प्रिय है, क्योंकि यह कुंड उनकी प्रेयसी को अति प्रिय है। वस्तुतः जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी इस जल में स्नान किया है, श्री कृष्ण उसे राधा रानी जैसा दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। सीतामढ़ी संगम। हम मदन मोहन मंदिर से आगे बढ़े। इस मंदिर में सनातन गोस्वामी के प्रिय श्री राधा मदन मोहन की प्रतिभू विग्रह है। दाएं मुड़कर कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद हम राधा कुंड एवं श्याम कुंड के नीचे बीच बने संगम मार्ग पर आ पहुंचे। हमारा परिक्रमा दल राधा कुंड के दक्षिणी तट के साथ चलने लगा और हम कुछ समय के लिए वहां रुके। स्थानीय पंडों ने हमारे ओर से श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना की। कुंड की सीढ़ियां श्रद्धालुओं से पटी है, परंतु फिर भी भक्तों को प्रसन्नता है कि उन्हें उस उत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। हमने राधा कुंड को प्रणाम किया और उसके जल की कुछ बूंदे अपने सिरों पर छिड़क कर आगे बढ़े। राधा गोपीनाथ मंदिर और नित्यानंद प्रभु बैठक। पुनः परिक्रमा मार्ग पर 30 मीटर आगे चलकर हम राधा गोपीनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ हमें श्री मधु पंडित के विग्रहों के दर्शन हुए। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि उनकी प्रतिभू मूर्तियां हैं। आंगन में हमने नित्यानंद प्रभु की बैठक के दर्शन भी किए। श्री बलराम के समान वे भी भारत के समस्त तीर्थ का भ्रमण करके अंततः वृंदावन आए। उन्हें अनुभूति हुई कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया है।
यहाँ से वे सीधे नवद्वीप पहुंचे। महानंदन आचार्य के घर उन दोनों का प्रेम पूर्ण मिलाप हुआ। आज हमें चिंतन मनन करने के लिए अनेक विषय मिले, जिन पर ध्यान करते हुए हम अपने शिविर में लौट आए। एक 8-9 वर्षीय बंगाली लड़की भक्तों से धूल मिल गई। पूरे दिन वह हमारे दल की स्त्रियों के साथ कीर्तन एवं लीला श्रवण करती रही, सदैव मुस्कुराती रहती और कभी कोई शिकायत नहीं की। उसे देखकर हम सबको प्रेरणा मिले। राधा कुंड प्राकट्य महोत्सव। राधा कुंड प्राकट्य महोत्सव हमारा शेष दिन विश्राम करने में बीता। कुछ भक्तों ने राधा कुंड एवं श्याम कुंड की दंडवती परिक्रमा करने का निश्चय किया। कल रात कुछ भक्त गोवर्धन परिक्रमा के बाद बीमार हो गए थे, परंतु आज दोपहर बाद मिले विश्राम के बाद मुझे सब भक्त उत्साही दिखाई पड़े। प्रत्येक भक्त अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान के लिए उत्कंठित है। पूरा गांव कीर्तन की ध्वनि से जीवंत है। दूर दराज से आए लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं और उस दौरान उनके कीर्तन की विशिष्ट शैलियों को सुना जा सकता है। सहसा यह जानकर हम उत्साह से भर उठे कि आज दोपहर को बड़ा भोज बना है। प्रसाद में पूरी, आलू मटर एवं शाही पनीर की सब्जी, दाल चावल, पुलाव, गोभी के पकोड़े, टमाटर की चटनी, तले पापड़ तथा सलाद है और अंत में मधुर गुलाब जामुन और खीर भी। जहां तक प्रसाद का प्रश्न है, भक्तों की पसंद अलग अलग रहती है और परिक्रमा व्यवस्थापक सबको संतुष्ट करने का भरसक प्रयास करते हैं। बंगाली भक्तों को चावल अति प्रिय है, जबकि उत्तरी भारत के भक्तों को प्रतिदिन रोटी चाहिए। कुछ भक्त स्वास्थ्य के कारण से कच्चा या उबला हुआ प्रसाद ही मिल लेते हैं, जबकि कुछ लोग कार्तिक व्रत करते हुए पूरे महीने केवल फलों पर निर्भर करते हैं। पावन तिथियों पर हमारी परिक्रमा में विशेष अतिथि आते रहते हैं और आज दोपहर बाद राधा गोविंद महाराज ने राधा कुंड प्राकट्य की कथा सुनाई। श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध किए जाने के बाद गोपियों ने उन्हें अपने निकट नहीं जाने आने दिया। गोपियों का कहना था कि अरिष्टासुर चाहे असुर ही क्यों ना था, वह बैल के रूप में था और इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण को सारी पवित्र नदियों में स्नान करना होगा। केवल तभी वे पुनः उनका संग करने के योग्य हो सकेंगे। परंतु श्री कृष्ण व्रत छोड़कर तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने एड़ी से धरती पर प्रहार किया और श्याम कुंड का निर्माण हो गया। तब समस्त पवित्र नदियां मूर्तिमती स्वरूप में वहां प्रकट हुई और कुंड को अपने जल से भर दिया। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान किया और मोहक मुस्कान के साथ घोषित किया कि अब गोपियां अपवित्र हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक असुर का पक्ष लिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि शुद्ध होने के लिए वे चाहे तो श्याम कुंड में स्नान कर सकती है, परंतु गोपियों ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने अपने कंगन से स्वयं अपना कुंड बनाने का निश्चय किया। खुदाई होने के बाद उन्होंने मानसी गंगा तक पंक्ति बनाई और एक दूसरे को जल से भरे घड़े बड़ा पकड़ाकर राधा कुंड को भरने लगे। कार्य दुष्कर था। रात होने लगी और कार्य अर्धरात्रि तक चलता रहा। कुंड भी छोटा नहीं था। भरसक प्रयत्न करने पर भी वह लगभग खाली बना रहा। यह देख श्री श्याम सुंदर मुस्कुराए। श्री कृष्ण का अंकित पाकर मूर्तिमती पवित्र नदियां तथा कुंडों ने श्रीमती राधिका से नम्र विनती की कि वे उन्हें अपने कुंड में प्रवेश की अनुमति दें, जिससे उस नदियों एवं कुंडों का जीवन सार्थक हो सके। श्रीमती राधा रानी की उदार अनुमति मिलने ही वे श्याम कुंड से राधा कुंड में प्रवाहित होने लगी। उसी समय भगवान ने प्रसन्नचित हो गोपिकाओं से काओं के सम्मुख घोषणा की कि श्रीमती राधा रानी का कुंड एवं कुंड स्वयं उनके कुंड से अधिक विख्यात होगा और वे सदैव वहां लीलाएं करेंगे। श्री राधा कुंड की जय हो। रात्र 11 बजे के आसपास हम जाग गए। अपने साउंड सिस्टम को चालू करके हमने भक्तों को अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान हेतु तैयार होने के लिए जगा दिया। गड़गड़ाते स्पीकरों को हर खेमे में ले जाकर सोते भक्तों का जगाया गया। प्रमुख खेमे में एकत्र होकर हम सब एक साथ राधा कुंड की ओर चले। कुछ थके हुए होते हुए भी सभी प्रफुल्लित थे। जैसे जैसे राधा कुंड निकट आया, भीड़ बढ़ने लगी। गलियां तीर्थ यात्रा से पटी है और चारों ओर से लोग राधा कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम भी सागर समान जनसमूह के बीच से अपना मार्ग बना रहे हैं। कृष्णमल्ला मंदिर से अनेक बस भरकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। इन दिनों अर्धरात्रि समय अच्छी ठंडी रहती है और अच्छा हुआ कि हमने अपनी गर्म चादर लपेटे हुए हैं, परंतु कितनी भी ठंडा क्यों ना हो, वह तीर्थयात्री को विचलित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति किसी भी मूल्य पर श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहता है,
क्या ठंडा उसे रोक सकती है? अर्धरात्रि के निकट आने तक राधा कुंड की सीढ़ियां ऐसे लगने लगी जैसे उन पर मानवीय कालीन बिछा हो। मानवीय कालीन बिछा हो। कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं है। जहां देखो लोग है, जल में, तट पर, छतों पर और यहाँ तक कि वृक्षों पर भी। पूरा क्षेत्र सजावटी बत्तियों तथा फ्लॉट लाइट में जगमगा रहा है। लाउड स्पीकरों पर लाउड स्पीकरों पर राधा कुंड के गुणगान में विचित्र मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। विभिन्न मंत्रों का उच्चारण हो रहा है जिनकी ध्वनि कानों को बहरा करने वाली है। जिस प्रकार महान व्यक्तियों के आविर्भाव दिवस पर हमें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, राधा कुंड आविर्भाव के परम पावन अवसर पर हमारे लिए इसकी विशेष कृपा उपलब्ध है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रत्येक घोषणा तीर्थयात्रियों की उत्तेजना बढ़ा रही थी। 10 मिनट से 5 मिनट, 2 मिनट, 12 बज गए। अचानक राधे की तुमुल ध्वनि के साथ भीड़ राधा कुंड में कूद पड़ी। भक्तगण भाव विभोर हो उठा। पूरा वातावरण श्रीमती राधा रानी की कृपा से सराबोर हुए। यह अनुभव इस संसार के अनुभवों से परे है। मैं भला इसका क्या वर्णन कर सकता हूँ। गीता नगरी प्रभु टिप्पणी करते हैं, यह उत्सव श्रीमती राधा रानी की ही समान गूढ़ है। इस अवसर पर उठी दिव्य भावनाओं का वर्णन वाणी या भाषा द्वारा संभव नहीं। दिव्यता का अनुभव केवल सच्चे हृदय द्वारा किया जा सकता है। इसीलिए यदि कोई वास्तव में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए गंभीर है, तो उसे एक कार्य अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा पर आए और हमारे साथ अर्धरात्रि समय राधा कुंड में स्नान करे तथा यहाँ पूरी तरह श्रीमती राधा रानी का आश्रय ले। विश्वास रखे, आपको निराश नहीं होगी। जिस जल में परम भगवान तथा उनकी नित्य आह्लादिनी शक्ति परम गुह्य लीलाएं करते हैं, आदर पूर्वक उस जल में डुबकी लगाकर हमारा मन उनके चरण कमलों के उत्साह एवं दृढ़ता पूर्वक सेवा करने के लिए पहले से अधिक कटिबद्ध हो गया। समग्र ब्रज में राधा कुंड सर्वाधिक महान स्थान है। अन्य स्थानों की बात दूर, वृंदावन के आनंद भरे वन, सुंदर गोवर्धन पर्वत और रासलीला का रसिक क्षेत्र राधा कुंड एवं श्याम कुंड के कण कण की बराबरी नहीं कर सकते। मैं इन दोनों कुंडों का आश्रय लेता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। श्री ब्रज विलास तब भक्तों ने बोतल में राधा कुंड का जल भर लिया जिससे वे उन्हें अपने घर, मंदिर अथवा उन लोगों के लिए ले जा सके जो वृंदावन नहीं आ पाए। जहां तक तीर्थयात्रियों का प्रश्न है, निसंदेह आज के महोत्सव की स्मृति सदैव उनके हृदय में व्याप्त रहेगी और उन्हें श्री वृंदावन धाम में शाश्वत निवास प्रदान करेगी। श्री श्री राधा कुंड अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री श्री श्याम कुंड की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रज 84 कोश परिक्रमा की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।